Hello student, welcome back to our next class and today's topic is training and development. So student, what is training? But training is a one-time process which is performed by new employees who are selected in the firm for the new job or for that place where they get placement. तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रेनिंग के अंदर हम जो नए पर्सन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूट होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, किस लिए कि दे डोंट नो अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ आवर फर्म, दे डू नॉट नो अबाउट द एक्टिविटी व्हाट आर डन इन आवर फर्म और दे डू नॉट नो अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द मशीनरीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो उनको ये सारी चीज़ों को बताने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं for few days or for few months also. जैसा उनका काम होता है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दिया जाता है. इन दैट ट्रेनिंग दे गेट द नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ दैट मशीनरी और द वर्क प्रोसीजर्स एंड दीज ऑल्स. तो उनको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं कि कैसे काम होगा, कैसे काम किया जाता है, कैसे इस मशीनरी को ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें. तो दे गेट एन एक्स्ट्रा नॉलेज of that specific work which they are recruited, for which they are recruited. तो उनको इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि जिस प्लेस के लिए उन्हें रिक्रूट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, उसका कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उनको मिल जाता है कैसे वर्क करना है. ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर फर्म में देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़ और देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ डूइंग द वर्क इन ईच एंड एवरी फर्म. तो अब जब जहाँ भी किसी भी फर्म में कोई भी पर्सन जाएगा वर्क करने के लिए, हर जगह पे एक अलग प्रोसीजर्स, एक अलग चीज़ें होती हैं जिसको हर एक पर्सन को जानना पड़ता है, चाहे वो एक्टिविटी से हो, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो. तो इसके लिए उन पर्सन्स को ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है. सो कम टू आवर टॉपिक दैट इज ट्रेनिंग. लेट हैव अ लुक ऑफ ट्रेनिंग. तो एनी प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड skills and ability of employees to perform a specific job is increased. मीन्स कि हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग में सिखाते हैं या बताते हैं, दे गेट अ नॉलेज और दे डेवलप देयर स्किल्स, कैसे वो काम करेंगे, एबिलिटीज, कितनी काम करने की उनकी एबिलिटी है, कैसे वो काम कर सकते हैं, एंड एम्प्लॉयज परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज. जिस जॉब के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है उस जॉब की सारी नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करना ही एक ट्रेनिंग का, एक अच्छे ट्रेनिंग का मोटिव होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. मीन्स कि हम जो न्यू स्किल्स, हमारे अंदर न्यू स्किल्स हैं या हम जिस प्लेस पर रिक्रूट हो रहे हैं, फॉर दैट प्लेस वी जस्ट गेट अ नॉलेज ऑफ new skills and we perform the work very effectively and efficiently. तो हमें जिस जॉब के लिए हम रिक्रूट हो रहे हैं उसमें हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, how we give our 100% in that work. So उसके लिए हमें उस वर्क के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू. और ट्रेनिंग एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें गुड पीपल्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट. एंड स्टूडेंट, डेवलपमेंट इज अ रेगुलर प्रोसेस. मीन्स लाइक ट्रेनिंग इज वन टाइम प्रोसेस, नाउ डेवलपमेंट इज अ रेगुलर प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस. डेवलपमेंट जो है, एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होते रहना चाहिए या वो डेवलपमेंट करते रहता है. डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग. तो उसको डेवलप करते रहना पड़ता है अपनी सारी चीज़ों को, जिससे कि वो डेवलप होता जाएगा, वैसे वैसे फर्म को भी एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, फर्म भी या ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी डेवलप होते जाएगी. तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट रिफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइंड टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो. मीन्स कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ हम देते हैं कुछ भी चीज़ को लर्न करने के लिए कि वो अपने अंदर से अपनी चीज़ों को ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें. इट कवर्स नॉट ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस.
देखिए जॉब परफॉर्मेंस, बट ऑल्सो दोज विच ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द पर्सनालिटी। मीन्स कि डेवलपमेंट क्या है, एक फर्म में आप रह के, एक ऑर्गेनाइजेशन में, व्हेन यू आर रिक्रूटेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप किसी भी जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप योर सेल्फ। आपको खुद से डेवलप हो जाना पड़ता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट डेवलप। इफ यू गेट डेवलप देन योर फर्म ऑल्सो डेवलप। मीन्स कि आप डेवलप होंगे, आप अच्छे वर्क करेंगे, अच्छे से उसको अप्लाई करेंगे, उस डेवलपमेंट, उस नॉलेज को आप अपने फर्म के अंदर अप्लाई करेंगे, सो योर फर्म ऑल्सो गेट डेवलप। दिस इज योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये छोटा सा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था। अब आइए थोड़ा सा और इसको क्लियर करेंगे बाय सीइंग द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड गेटिंग द नॉलेज ऑफ व्हाई द इम्पॉर्टेंट इज training for our employees and why the important is training and development for the firm. So let's come to the next point. So student, after discussing the topic training and development, let's have clear all the points about training and development by seeing the differences between training and development. There are few points, so come have a look. So it is a training, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। जैसा कि बात किया गया था कि जो ट्रेनिंग है वो आपके नॉलेज एंड स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए है। फॉर व्हाट? फॉर द न्यू जॉब और फॉर दैट जॉब विच यू आर रिक्रूटेड। तो उसके लिए जिसमें आप रिक्रूट हुए हैं उसकी नॉलेज को और उसके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, ताकि आप अच्छे से काम कर सके एंड यू गिव योर एफर्ट बाय इन गुड मैनर। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एंड डेवलपमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट इज मीन्स कि आपको डेवलप करना है, यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ बाय लर्निंग एंड ग्रोथ। You are just learning the skills, you are just learning, taking the knowledge of the things and you developing yourself. तो आपको यहाँ पे खुद को डेवलप करना है, not for the job, for yourself also. Okay, so that is development. Next, it is to enable the employee to do the better job. आ गया better job, तो यहाँ पे आ गया आपका enable to do the better job. तो यहाँ पे क्या आ गया आपका कि आपको ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? यू गेट द ट्रेनिंग फॉर डू द बेटर जॉब। आप यू डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ द एक्टिविटी और दैट जॉब फ्रॉम फॉर विच यू आर रिक्रूटेड, आपको कुछ भी नहीं पता होता है, देन यू गेट ट्रेनिंग द जॉब बेटर जॉब। तो ये आप लोग को आपको किस लिए ट्रेनिंग दी जाती है? आपको ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि जिस जॉब के लिए आप रिक्रूट हुए हैं, यू डोंट नो अबाउट द जॉब क्राइटेरिया एंड द थिंग्स विच आर डन इन द जॉब। तो आपको इसके लिए बताया जाता है, सिखाया जाता है कि जॉब के अंदर आपको कैसे काम को करना है। एंड व्हेन यू गेट द नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स देन यू डू द बेटर जॉब। फॉर दिस इज द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट? इट इज टू इनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ये सिर्फ आपकी जॉब से रिलेटेड एक स्पेसिफिक नॉलेज को ही डेवलप नहीं करता है, इट डेवलप्स योर overall growth or overall knowledge, how to deal with the people, how you communicate with the people in everything. तो ये आपको एक ओवरऑल पैकेज दे देता है। डेवलपमेंट में आपको हर एक चीज का खुद से नॉलेज लेके अपने अंदर डेवलपमेंट करते रहना है। वाई? बिकॉज कि आपको एक अच्छी पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है अपने अंदर। व्हेन यू आर गोइंग टू द जॉब, तो आपको खुद से एक नॉलेज गेन करना है फॉर योर बेटर पर्सनालिटी। आप एक अच्छा अपना पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए यू इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल, यू इन्हांस योर लिविंग स्टाइल एंड दैट ऑल। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप डेवलपमेंट में करते हैं बाय डूइंग द जॉब। तो जॉब करते करते आप इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ये जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। वाई इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस? बिकॉज you get trained about only that job for you are going to do. तो आप सिर्फ स्पेशली उसी जॉब के लिए ट्रेन किए जाते हैं जिसको आपको करना है। तो दैट इज ओनली जॉब ओरिएंटेड। आपको जॉब सीखना है, आपको उस वर्क को करना है, दैट्स वाई आपको नॉलेज दी जाती है ओनली फॉर दैट थिंग, ओके, ओनली फॉर दैट एक्टिविटी।
And next is it is career oriented process. Development is career oriented process. Why it is career oriented process? Because कि in development आपको कोई नॉलेज नहीं दी जाती है एक्स्ट्रा, यू जस्ट अर्न द नॉलेज बाय योर सेल्फ ओनली. आप अपने आप से अर्न करते हो. कैसे आपकी ड्रेसिंग सेंस होगा, कैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा, कैसे आप लोगों से ट्रीट करोगे, कैसे आप वर्क को और भी बेटर तरीके से कर सकते हो. दिस इज द डेवलपमेंट. आप जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे, जैसे जैसे कंपनी के अंदर आप अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे. दिस डेवलपमेंट्स हेल्प यू इन योर करियर ओरिएंटेशन. आपको करियर में फॉर योर बेटर करियर प्लेसमेंट. तो ये आप जब डेवलप हो जाएंगे अच्छी तरीके से, जो डेवलपमेंट है आपने जो किया है, ये आपके करियर में आपको और ऊपर तक ले जाने में बहुत हेल्प करेगा. एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज बेटर फॉर यू एंड बेटर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. जितना अच्छे से आप ट्रेनिंग करेंगे उतनी अच्छी से आप स्किल, जितने अच्छे से आप ट्रेनिंग करेंगे, यू गेट मोर नॉलेज ऑफ स्किल्स, यू गेट अ गुड नॉलेज ऑफ स्किल्स एंड यू परफॉर्म वेल इन योर ऑर्गेनाइजेशन. so there is the profit of organization. And how much you develop yourself, so you develop yourself also, your personality also increase, and from that personality you give a performance in your job also, so your job also get benefited by your personality. So training and development both is the process where you and your firm both get benefits. Okay, so let's move to the benefits of firm and benefits of employees. So student, here are some benefits of training to the employees and for the organization also. So come and have a look what are the benefits to the employees and what are the benefits to the firm. Let's check it. First one is benefits to the organization. What are the benefits of training to the organization point of view? So let's check this. It enhances employees productivity both terms of quantity and quality. What it means? It enhances employees productivity in terms quantity and quality. मीन्स कि जब आप किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए रखते हो या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, तो आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो कि कैसे वर्क को करना है, और उसकी क्वांटिटी को भी आप इन्हांस करते हो कि कितना वर्क आपको करना है. मीन्स यू गिव हिम अ नॉलेज or you give them a knowledge of how to do more work and how to do the good work. तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है किसी भी वर्कर और किसी भी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो मीन्स कि व्हेन एम्प्लॉयज गेट ट्रेंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन को उनकी पूरी की पूरी वर्क एफिशिएंसी का प्रॉफिट मिलता है. तो दैट मीन्स कि इंक्रीजमेंट इन quantity and quality both. So next one is training equips the future manager who can take over in case of emergency. इसका means क्या हुआ? Training equips the future manager means if you train the persons for the something, means कि आप उसको नेक्स्ट फ्यूचर के वर्क के लिए भी ट्रेन कर रहे हो. तो अब कभी किसी भी चीज़ के लिए इमरजेंसी आ जाती है, इफ़ देयर इज इमरजेंसी इन योर फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट पर्सन विच इज ट्रेन फॉर दैट वर्क is liable or that is selected for do that work in emergency situation. तो आप उसको ट्रेनिंग देते हैं and when he get the knowledge, तो आप उसको फ्यूचर में कभी भी अगर इमरजेंसी होगा then you select for the work. Next is it helps in obtaining effective response to fast changing environment that is technological and economic. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग देते हो, इट मीन्स कि टाइम टू टाइम पे यू नो दैट हाउ टेक्नोलॉजी चेंज बाय टाइम टू टाइम, एक और इकोनॉमी भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है. तो किसी भी फॉर्म में जब एक नई टेक्नोलॉजीज आती है, नई इकोनॉमिक्स डेवलप होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वी जस्ट गिव द ट्रेनिंग टू द पीपल्स और एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग विद अस, बिकॉज टाइम टू टाइम पे नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए मेथड्स आते हैं, और उन नई टेक्नोलॉजीज नए मेथड्स को जब तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं सिखाएंगे हाउ दे वर्क, और व्हेन दे डू नॉट नो हाउ टू वर्क विद देयर टेक्नोलॉजी, तो हमारी फर्म को भी तो लॉस होगा. सो जस्ट वी गिव देम अ नॉलेज ऑफ दैट
टेक्नोलॉजीज एंड इकोनॉमिकली इफेक्टिव। तो हमें उनके लिए काम करना पड़ता है। तो आई थिंक सो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑर्गेनाइजेशन को इमरजेंसी में काम करने के लिए एक एम्प्लॉय अच्छा मिल जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देके आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है बाय क्वांटिटी एंड बाय क्वालिटी। और उसके बाद आपकी जो नई प्रोडक्ट्स आए रहते हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आई रहती हैं, उनकी ट्रेनिंग देके आपके वर्क्स को भी एनहांस कर देती है, आपकी वर्क एफिशिएंसी को भी एनहांस कर देती है और आपकी नॉलेज को भी एनहांस कर देती है, जिससे कि यू गेट अ वेल नॉलेज ऑफ दैट थिंग एंड यू आर able to operate that technologies and you are manageable on that economic condition also। तो ये प्रॉफिट हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट वन इज योर बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, यानी इंडिविजुअली एक पर्सन को क्या बेनिफिट होता है ट्रेनिंग का। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट इज इम्प्रूव इट्स स्किल्स एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड टू बेटर करियर द इंडिविजुअल्स। नॉलेज बेटर करियर ऑफ द इंडिविजुअल्स मीन्स कि जब तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग में क्या करते हैं, वी गिव द स्पेशल स्किल्स, वी गिव द नॉलेज ऑफ स्पेशल स्किल्स फॉर टू दैट पर्सन। तो हम उसको एक्टिविटी के लिए तैयार करते हैं। अब जब वो पर्सन एक्टिविटी, जैसे कोई पर्सन, जैसे मैं ही हूँ, मुझे किसी जॉब के लिए रिक्रूट किया गया एंड आई हैव अ नॉलेज एंड आई एम जस्ट ट्रेन्ड बाय द पीपल्स एंड दे गिव मी अ नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन। जब मैं उस मशीन को ऑपरेट करने का सारा चीज़ स्किल सीख जाऊंगा, तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि अब आगे करियर में कभी भी उस मशीन या उसके जैसी कोई मशीन को ऑपरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेटर चांसेस मिलते हैं, तो मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूं बिकॉज आई हैव अ नॉलेज फॉर दैट थिंग। तो इससे मेरा यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन का यानी कि एक एम्प्लॉय का बेटरमेंट फ़ायदा हो जाता है। इससे उसको फ़ायदा हो जाता है कि उसके पास नॉलेज रहती है और वो फिर आगे भी अप्लाई कर सकता है, अपने करियर को एनहांस कर सकता है इन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट, इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय इंडिविजुअल्स हेल्प हिम टू अर्न मोर मीन्स कि अब जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है तो एम्प्लॉय गेट द नॉलेज, और वो जब नॉलेज को अर्न करता है तो ही इम्प्लाई दैट नॉलेज इन द वर्क ऑल्सो। तो इसीलिए तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब वो नॉलेज को इम्प्लाई करेगा अपने वर्क में तो वर्क अच्छा होगा, सो उसके पे भी अच्छा मिलेगा, तो अर्न मोर, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के कैपेबल हो जाता है। तो इंडिविजुअल्स को ये भी फ़ायदा हो जाता है, यानी पर्सनली एक एम्प्लॉय को ये भी फ़ायदा हो जाता है कि व्हेन दे हैव अ नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग और व्हेन दे हैव अ नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग द थिंग्स, सो दे गेट अ गुड पैकेज ऑल्सो। सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है किसी भी एम्प्लॉय को। नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट। ट्रेनिंग मेक द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स, दस लेस प्रॉन टू एक्सीडेंट मीन्स कोई एक हैवी मशीनरी है, उस मशीनरी को हैंडल करने का फुल ऑन ट्रेनिंग दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। व्हेन द एम्प्लॉय गेट ईच एंड ऑल नॉलेज ऑफ द हैंडलिंग दैट मशीनरी, तो उसमें उसके एक्सीडेंट्स होने के यानी कि चीज़ों को लॉस होने के या फिर किसी भी तरीके का खतरा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज जैसे आप हैं, अब आपके पास नॉलेज नहीं है फोर व्हीलर को ऑपरेट करने की, फोर व्हीलर चलाने की। अब आप फोर व्हीलर चलाने जाएंगे तो डेफिनेटली आप कहीं लड़ा देंगे, कहीं एक्सीडेंट करके चले आएंगे। तो उसके पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यू आर ट्रेन फॉर सम टाइम, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ की आपको ट्रेन किया जाएगा फोर व्हीलर चलाने के लिए। आफ्टर ट्रेनिंग यू आर मच एफिशिएंट टू हैंडल दैट मशीन और हैंडल दैट फोर व्हीलर। तो अब आपके बहुत लेस चांसेस हो जाएंगे कि आप जाके एक्सीडेंट करेंगे किसी का। तो वही कंडीशन, वही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। ट्रेनिंग से हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उस सीखने को, उस मशीन को कैसे हैंडल किया जाता है, हैवियर मशीन्स को, तो उससे हमारे चांसेस कम हो जाते हैं एक्सीडेंट्स होने के। तो दिस आर द एडवांटेजेस फॉर एम्प्लॉयज एंड एडवांटेजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट मूव टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट इज जॉब मेथड एंड ऑन जॉब मेथड एंड सेकंड इज ऑफ जॉब मेथड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। So students, here is your next topic, that is on the job method. So have a look what are the on the job methods technique. What are the on the job methods technique? That is
apprenticeship programs, coachings, internship training and job rotations. These are very important and very easy also. So come to the points. Means apprenticeship program में जो हायर लेवल के वर्कर्स होते हैं या नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, वो अपने जस्ट न्यूबीज को, नए जो वर्कर्स एंटर्ड हुए रहते हैं आपके वर्क के, आपके जॉब में, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको वो ट्रेन करते हैं कि कैसे वर्क होगा. अब आइदर वो नए आए हों या फिर आपका प्रमोशन या फिर दैट ट्रांसफ़र होके आप आए हों, तो वो आपको न्यू ट्रेनिंग देते हैं. दे हैव ऑल द स्किल्स ऑफ फॉर दैट वर्क. उनके पास सारा का सारा स्किल होता है उस काम को कैसे करना है, और उसके बाद आपको वो सिखाते हैं. इन दैट थिंग यू ऑल्सो डू द वर्क. आपको भी काम करना पड़ता है साथ में, उनके साथ साथ आपको भी काम करना पड़ेगा. आप उनके काम को सिर्फ देख देख के, जस्ट सीइंग what they are doing, you don't get the knowledge. आपको देख के करना भी पड़ेगा and they guide you also कि आप कैसे काम करें. मीन्स कि आपके जो हायर लेवल के पर्सन्स हैं, who are the training of that person, वो आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे आपको काम करना है, और आपको काम भी करना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा. देन यू गेट द नॉलेज ऑफ दैट थिंग. दिस इज द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. तो इसमें सारी नॉलेज आपको मिल जाती है. और ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज़ वेरी गुड फॉर स्लो लर्नर एंड फास्ट लर्नर ऑल्सो. दोनों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है. जो स्लो लर्नर होते हैं दे गेट एक्स्ट्रा टाइम फॉर देयर वर्क. जो स्लो लर्नर होते हैं उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है उनको काम सिखाने के लिए, और जो फास्ट लर्नर होते हैं वो जल्दी से सीख जाते हैं. तो दिस इज़ अ गुड फॉर दैट इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और इस तरह की जो मैकेनिक्स, इस तरह की जो और भी जॉब्स होते हैं जिनमें आपको जल्दी से काम सीख लेना पड़ता है, या फिर जो हायर स्किल्ड पर्सन होते हैं उसके अंडर में आप रह के काम सीखते हैं. नेक्स्ट वन इज़ कोचिंग. कोचिंग मीन्स जब आप जॉब पे जाएंगे तो देयर इज़ रिक्रूटेड वन कोच फॉर यू. आपके लिए कोच रिक्रूट कर दिया जाएगा. इट मीन्स कि वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि डू दैट जॉब, कि जिस जॉब के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं, ही इंस्ट्रक्ट यू कि आप जॉब कीजिए और कैसे करना है. जहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं या जहाँ पे ज़रूरत होगी, कोच इंस्ट्रक्ट यू, आपको कोचिंग देगा, आपको बताएगा, इंडिकेट करेगा कि आपको कैसे वर्क करना है. तो दैट इज़ द कोचिंग. दिस इज़ फॉर सिग्निफिकेंट फॉर मैनेजरियल एक्टिविटीज़. तो आप एक सीनियर मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको हर एक एक्टिविटी कैसे आपको बता देगा कि कैसे आपको काम करना है, किसी भी मैनेजमेंट वर्क को कैसे डिफ़ाइन करना है, कैसे उसके ऊपर एक्टिविटी करनी है. फिर वो आपके साथ भी काम करता रहेगा और आपको भी बताता रहेगा कि ऐसे ऐसे काम कीजिए, वेयर यू आर रॉन्ग और वेयर यू डोंट गेट आइडिया टू डू हाउ टू डू द वर्क. सो ही इंस्ट्रक्ट यू. तो बेसिकली कोचिंग का मतलब को आपको डेवलप कर रहा है. इट मीन्स कि ही डेवलप यू फॉर टेकिंग द प्लेस इन फ्यूचर फॉर दैट पर्सन. तो आप उस पर्सन की जगह पे फ्यूचर में प्लेस भी ले सकते हैं, उसके लिए वो आपको तैयार कर रहा है. तो दिस इज़ द कोचिंग. नेक्स्ट वन इज़ इंटर्नशिप ट्रेनिंग. व्हाट इज़ इंटर्नशिप ट्रेनिंग स्टूडेंट? इंटर्नशिप ट्रेनिंग में दोनों काम एक साथ होते हैं. मीन्स कि आपकी स्टडी भी साथ साथ चलती रहती है एंड योर वर्क ऑल्सो भी रनिंग कंटिन्यूअसली. मीन्स आपकी कुछ उस आप जो स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वर्क भी करना है और आपको स्टडी भी करनी है, दोनों साथ साथ में करनी होती है. तो दैट्स वाई इंटर्नशिप ट्रेनिंग. इसमें आपको कुछ वर्क टाइम आपको वर्क के लिए भी देना पड़ता है. मीन्स फॉर फ्यू आवर्स, 5 और 6 आवर्स या 3-4 आवर्स जो है, आपको जैसा भी उस वर्क का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क के लिए टाइम देना पड़ेगा और आपको अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी. दिस मीन्स द इंटर्नशिप ट्रेनिंग. लाइक इन CA, जब आप CA की कोर्स करेंगे तो CA के साथ साथ आपको CA में जब आप आगे के लेवल पे जाएंगे तो आपको CA की स्टडी के साथ साथ इंटर्नशिप भी आपको करना पड़ता है. इट मीन्स कि किसी भी CA के अंदर में आपको काम करना पड़ता है, तो वो CA आपको काम भी कराएगा और आपको अपनी स्टडी भी करनी है. तो दोनों स्टडी एंड वर्क बोथ आर गोइंग साइड बाय साइड. तो दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग. नेक्स्ट जॉब रोटेशन. बहुत इजी है. व्हाट इज जॉब रोटेशन? जॉब रोटेशन मीन्स कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी जस्ट
ट्रांसफर द पीपल्स वन प्लेस टू अदर प्लेस और वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अपने पर्सनस को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं एंड जस्ट उसको नई नई चीज़ों की नॉलेज देते हैं। ये अक्सर एक फॉर्म में होता रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको बार बार किया जाता है। टाइम टू टाइम पे ही किसी भी पर्सन को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। ही इज़ गुड इन एडवर्टीजमेंट बट यू ट्रांसफ़र इट इन द मार्केटिंग फील्ड, तो उसको मार्केटिंग भी अब सीखनी है, तो मार्केटिंग में जाके वो ट्रेनिंग लेगा। After get the knowledge of marketing, you just transfer to the account department. He got training in account department or he get the knowledge of account department also. इसी तरह वो ongoing process बार different department में वो जाता रहेगा, तो job rotation होता रहेगा and he get all the knowledge of all departments। तो ये हो गया जॉब रोटेशन। तो आई थिंक कि आपको ऑन द जॉब मेथड समझ में आया होगा। लेट डिस्कस अबाउट द ऑफ द जॉब मेथड। तो व्हाट इज ऑफ द जॉब मेथड? ऑफ द जॉब मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको जॉब पे नहीं जाना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेक ऑल द नॉलेज एंड ऑल द स्किल्स बाय आउटसाइड। आप बाहर रहते हैं और वहाँ से आप आउटसाइड, आप बाहर रहते हैं अपने प्रेमिसेस, ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस से, और आपको एक्टिविटीज़, आपको इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करके दिया जाता है जहाँ पे कि आप उन सारी चीज़ों को सीखते हैं और फिर आप जॉब में एंटर करते हैं। एंड ऑन द जॉब मेथड में आपको उन जॉब्स को जॉब पे रहते हुए, आपको वर्किंग पे करते रहते हुए उन सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। सो द ऑफ द जॉब मेथड एंड दीज आर क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। यू नो बेटर नो अबाउट द क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं फॉर व्हाट? फॉर द सिचुएशंस और फॉर द जॉब यू आर सेलेक्टेड। उस जॉब में क्या सिचुएशंस, क्या कंडीशंस, कैसी चीज़ें आएंगी, सो वहाँ पे डिस्कशन होगा क्लासरूम में या कॉन्फ्रेंस में। देयर आर द वेरियस हाई लेवल पीपल्स आर देयर टू इंटरेक्ट विद यू। तो इंटरेक्ट करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, ईच एंड एवरी छोटे छोटे नॉलेज देंगे। आपको उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करनी होगी तो आप करेंगे, या उनको आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करनी होगी तो वो आपसे करेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोफेशनल क्लासरूम मेथड होता है। उसमें आपको सारी चीज़ों को डेवलप किया जाता है, सारी चीज़ों को सिखाया जाता है बाय लेक्चर्स एंड बाय देयर ट्रेनिंग्स। ओके, सो दैट इज क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस, दैट इज एंड दिस इज इन द ऑडियो और वीडियो मेथड। ये आपको ऑडियो और ऑडियो विजुअल मेथड, ये ऑडियो विजुअल मेथड में भी हो सकता है। एक आपको ऑडियो दे दी जाएगी या फिर पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, उसमें आपको रह के सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है, सीखना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। नेक्स्ट वन इज फिल्म्स। यू नो द फिल्म्स इज यू सीइंग द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो फिल्म में क्या करते हैं, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ छोटी सी या कुछ टाइम की एक मूवी बनाते हैं, एक चीज़ डेवलप कर, एक मूवी, एक कंडीशन, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली फिल्म इज मूविंग ऑब्जेक्ट, सीइंग द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक कंडीशन, एक सिचुएशन ऑन विच यू आर गोइंग टू डू वर्क, उस कंडीशन, उस सिचुएशन के लिए हम एक फिल्म बनाते हैं। एक फिर वो आपको सजेस्ट किया जाता है, वो आपको दिया जाता है, आपको देखने के लिए दिया जाता है। तो उस कंडीशन में यू ऑब्जर्व द थिंग्स विच इज गेटिंग डन इन द दैट फिल्म और इन दैट जॉब। तो आप वहाँ से वो सीखते हैं, ये देखते हैं, आपको पूरा एक एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे वहाँ पे जॉब होता है या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उस जॉब में। तो आप उस फिल्म को देख के उसको सीखते हैं, समझते हैं, फिर आप उससे नॉलेज गेन करते हैं। तो दैट इज़ द फिल्म्स। नेक्स्ट वन इज केस स्टडी। केस स्टडी इज सिंपल। केस स्टडी में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जाता है, एक केस बना के दिया जाता है। इन दैट केस योर सीनियर वंस और एनी मैनेजर एक्टिविटी इज राइटेड इन द केस फॉर्म। पूरे केस फॉर्म में रिटर्न रहता है, उसने क्या किया, कब किया, विच आर द सिचुएशन हु विच हैंडल्ड बाय दैट पर्सन, और कैसे वो उस सिचुएशन से बाहर आया या कैसे वो उस सिचुएशन में स्टक हो गया। आप उस सिचुएशन एंड आफ्टर रीडिंग दैट ऑल प्रूफ स्टडीज़ और केस स्टडीज़ आप रीड करते हैं और फिर आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, आपको टाइम दिया जाता है कि सबमिट योर एक्टिविटी, कि आप अगर उस सिचुएशन में रहते तो आप कैसे बाहर आते या कैसे काम करते हैं या फिर आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं उस कंडीशंस में। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज डेवलपमेंट होती है, आपका ब्रेन वर्क करता है एंड
you do the good activity and you get the training of that situations. तो आपको उस situation की training वहाँ से easily मिल जाती है. So next one is programmed instructions. इन programmed instructions में क्या किया जाता है, इसमें कुछ situations होते हैं, कुछ conditions होते हैं where you are going to do work. उन situations को, उन कंडीशंस को एक फॉर्म में डेवलप किया जाता है, एक रिटन फॉर्म में डेवलप किया जाता है. तो उसको फिर डेवलप करके एक कंडीशंस बनाई जाती हैं और उन कंडीशंस को बना के आपके सामने दे दिया जाता है. फॉर्म द फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के होते हैं कि आपको, या ये कह लीजिए दिस इज़ द एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप के होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट टाइप के होते हैं. इसमें आपको उस सिचुएशन का पूरा पैराग्राफ्स रहेंगे, आपके पूरे के पूरे चीज़ें रिटन डाउन रहेंगी, कुछ चीज़ें ब्लैंक्स रहेंगी, आपको उसको फिल करना रहेगा, आपको उसको बताना रहेगा. तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यू यूज़ योर ब्रेन ऑल्सो इन दैट कंडीशन. तो उस कंडीशन में आप अपना ब्रेन यूज़ करेंगे. तो इस तरीके से कुछ ऑफ द जॉब्स ट्रेनिंग होती हैं, और भी हैं ये, दीज आर इम्पॉर्टेंट. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पोर्शन समझ में आ गया होगा. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन यू आर फ्री टू डू द कमेंट. आप कमेंट कीजिए, बताइए कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया या कुछ, देन आई प्रोवाइड यू अ बेटर सर्विस ऑन दैट. सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. यहाँ पे आपका स्टाफिंग चैप्टर ख़त्म हो जाता है. अगर किसी ने स्टाफिंग की क्लासेस नहीं अटेंड की हैं तो गो एंड चेक द वीडियोज़ एंड आप क्लास अटेंड कीजिए, पूरी की पूरी स्टाफिंग की क्लास.